हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। आइए आज हम रीजनिंग का सबसे पहला चैप्टर सीखते हैं। इस चैप्टर का नाम क्या है? ओड मैन आउट। ओके, यानी कि असंगत को अलग करना। इसको समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ बच्चों। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपके घर में एक मिठाई का डब्बा लेके आई, ठीक है। अब उस मिठाई के डब्बे में सिर्फ लड्डू ही लड्डू रखा हुआ है। अब उस लड्डू के बीच में ना एक गुलाब जामुन भी छुपा हुआ है। तो क्या आप उसे ढूंढ पाओगे? बहुत आसानी से ना। कैसे? गुलाब जामुन बिल्कुल अलग दिखेगा लड्डुओं से, है ना। तो उसे ही हम कहते हैं ओड मैन आउट। ओके, अब आप समझ पाए क्या होता है ओड मैन आउट। थोड़ा सा एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, ठीक है, थोड़ा अच्छे से समझ पाओगे आप। जैसे मान लो आपके सामने 10 शेर हैं। अब उन 10 शेर के बीच में अगर एक भेड़िया छुपा हो तो उसे पहचान लोगे बहुत आसानी से ना। कैसे? वो बिल्कुल अलग दिखेगा उनसे, उनके जैसा वो दिखेगा ही, है ना। शेप कैसा होता है? बहुत बड़ा। उसकी दाढ़ी होती है बड़ी बड़ी, लेकिन भेड़िए की होती है नहीं होती, है ना। तो उसे हम क्या कहेंगे? ओड मैन आउट। अब यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं। अब इनमें से सबसे डिफरेंट पिक्चर कौन सी दिख रही है आपको बताइए। अब बहुत आसानी से ढूंढ लोगे। ये पिक्चर आपको बिल्कुल अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ ये देखिए सभी पिक्चर्स लगभग स्माइल कर रही है ना। लेकिन ये स्माइल नहीं कर रही है, बल्कि उल्टा रो रही है। ऊपर से ये पूरी काली है ना। तो इस तरह से आप आसानी से इस पिक्चर को समझ गए। इसे हम क्या कहेंगे? ओड मैन आउट। आइए हम एक क्वेश्चन करके देखते हैं कि आप ओड मैन आउट को कितने अच्छे से समझ पाए हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन। आपको मैं 5 सेकेंड्स देता हूं, इसका आंसर फटाफट बताइए। आपका टाइम चल रहा है। क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया? बताइए, क्या आपने इसका आंसर ढूंढ लिया बच्चों? नहीं मिला? चलो मैं बताता हूँ। कुछ बच्चों ने ढूंढ भी लिया होगा, कुछ ने नहीं ढूंढ पाया। लेकिन जो ये चैप्टर है बच्चों, इसमें जरूरी नहीं कि हर बार आपको इसी तरह के इजी क्वेश्चन मिले। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन आ जाएंगे जहां आप डायग्राम्स को नहीं ढूंढ पाओगे आसानी से। ठीक है, अब आप इस पिक्चर को मिलाओ और इस पिक्चर को मिलाओ। क्या ये दोनों सेम टू सेम है? हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम है। चारों पंखुड़ियां अंदर की तरफ है, बिल्कुल सही। और ये बीच में एक स्क्वायर बना हुआ है, बिल्कुल सही। यहाँ देखो, चारों पंखुड़ियां क्या सेम है? बिल्कुल नहीं। एक पंखुड़ी इसकी बाहर की तरफ है और यहाँ चारों पंखुड़ी अंदर की तरफ है। इसका मतलब इसमें से ओड मैन आउट कौन सा है? ऑप्शन सी। ठीक है, अब आप यहां समझ गए। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। यहाँ आप देखिए, इसके लिए मैं आपको 5 सेकेंड्स और देता हूँ। फटाफट ढूंढ के बताइए इनमें से ओड मैन आउट कौन है। ढूंढ लिया आप लोगों ने? बताइए। चलिए, ये तो बहुत आसानी से ढूंढ लिया होगा आपने। ऑप्शन ए में दोनों डॉट्स अंदर की तरफ है, ऑप्शन बी में भी दोनों डॉट्स अंदर में है बॉक्स के, है ना। ऑप्शन सी में क्या है? एक डॉट बाहर की तरफ चला गया। और ऑप्शन डी में दोनों डॉट्स अंदर है। तो इसमें से ओड मैन आउट कौन सा होगा? ऑप्शन सी। तो ये होता है बेटा ओड मैन आउट। आई होप आप सभी इस चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। इसी तरह की और भी इंटरेस्टिंग क्लासेस के लिए आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ, स्टार्ट क्लासेस के साथ। ओके, चलिए बाकी हम मिलेंगे दोबारा से हम अपनी क्लासेस। ओके बच्चों, बाय।